हेलो एवरीवन, आप सभी को जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। मेरी पढ़ाई अभी ठीक ठाक ही चल रही है। तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगी जो कि मैथ को लेकर है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मेरा मैथ जो है वीक है और मैं उसको बस बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस इसी में जो है मैं कुछ चीज़ें जो कि मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और मैथ को लेकर जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। तो मैं सोची क्यों ना अपने व्यूवर्स को जो है मैं वो चीज़ें शेयर करूँ, क्योंकि आपके कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी मैथ के बारे में बताइए कि मैथ आप कहाँ से कर रहे हैं। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि मैथ जो है मैं अभी आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रही हूँ, लेकिन हाँ उनका कोई भी जो है मैं बैच अभी परचेज़ नहीं की हूँ। बस यूट्यूब पे उनके जो भी प्लेलिस्ट हैं उनको मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। उन्होंने बहुत सारे जो है प्लेलिस्ट डाले हुए हैं मैथ को लेकर, चाहे वो कैलकुलेशन के हो, चाहे वो अरिथमेटिक के हो, या फिर वो एडवांस मैथ हो। तो सारा का जो है उन्होंने डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक करके उससे आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। और अक्सर जो है बिगनर लोग को मैथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा वो लो फील करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैथ जो है अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कोई भी एग्ज़ाम आप लीजिए, चाहे वो रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो, सारा में जो है मैथ बहुत ही मायने रखता है। मैथ स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ के बिना जो है कोई भी एग्ज़ाम को निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। पहले जो है मैं इसको ईज़िली में ले रही थी कि नहीं थोड़ा बहुत आता ही है, बस मेकअप हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे जैसे जो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और मॉक वगैरह में आज लगाई थी, मॉक टेस्ट लगाई हूँ, उससे जो मेरा मार्क्स तो बहुत ही गंदा आया है और बहुत ही गंदा आया है। और बस उस चीज़ को मुझे आज एहसास हुआ कि नहीं, मैथ जो है बहुत ही मायने रखता है। तो अभी जो है मैं मैथ की ही क्लास देख रही थी मोबाइल से यूट्यूब पे। तो कैलकुलेशन देख रही थी मैं, मल्टीप्लिकेशन को कैसे जो हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे एक बहुत ही अच्छी वीडियो मिली और उससे जो है मेरा माइंड जो है पूरा क्लियर हो चुका है कि हाँ मैथ को मैं कैसे बेहतर कर सकती हूँ और एग्ज़ाम में जो है एक अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और वो सारी चीज़ें जो है मैं कॉपी पे नोट डाउन करके रख ली हूँ, ताकि इन केस कभी भी जो है मुझे इस चीज़ को लेके दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ जो है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैथ को लेकर। आई होप आपको भी जो है इससे बेनिफिट मिलेगा और आपके तैयारी को बेहतर करने के लिए आप मोटिवेट भी होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो कि मैं अपने कॉपी पे नोट डाउन करके रखी हूँ। आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि जो भी एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। CBT 1 और CB2 में जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, CBT 1 अगर हम क्वालिफाई करते हैं तभी जाके जो हमें CBT 2 मीन्स हम दे सकते हैं, वरना फिर हमारा पत्ता जो है CBT 1 में ही जो है कट जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आने वाले, जो कि ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सिलेबस है और सारे सब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर जो है बहुत सारे हैं। तो केवल अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा मैथ वीक है और इस चीज़ पे मैं फ़ोकस करूँगी तो मेरा हो जाएगा, तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं भी सेम चीज़ सोच रही थी, क्योंकि मेरा मैथ जो है थोड़ा सा वीक है। तो मैं भी यही सोच रही थी कि ये चीज़ मेरा स्ट्रांग होगा तो मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ जो है, मैथ और रीजनिंग अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सिंगल केवल मैथ से जो है 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहीं पे अगर हम जनरल अवेयरनेस के देखें तो ये इतने सारे सब्जेक्ट मिला के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो केवल इस पे फोकस करना बेवकूफ़ी होगा, हमें रीजनिंग के साथ साथ मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। और ये है अरिथमेटिक मैथ के टॉपिक्स, मैं नोट डाउन करके रखी हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पे एडवांस तो मैं 2 भागों में बांट दी हूँ, ताकि जो है मैं पहले इस चीज़ को कवर करूँगी, उसके बाद फिर मैं इस चीज़ में जाऊँगी, इसी वजह से। तो मेन मुद्दा हमारा रहा ये कि मैथ जो है, बिगिनर लोग हैं मैथ को कैसे करें, या फिर मैं जो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो मैथ को तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसको 2 चीज़ में लेके चल रही हूँ।
पहला कैलकुलेशन, दूसरा है अरिथमेटिक और तीसरा एडवांस। तो एडवांस तो थोड़ा है तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो मैं अपने आप को मतलब मीन्स मैं जो फॉलो कर रही हूँ उसको मैं बता रही हूँ। कैलकुलेशन और अरिथमेटिक को जो मैं साथ में लेके चल रही हूँ, क्योंकि इसके भी टॉपिक में अगर मैं इसको 1 घंटा दे रही हूँ तो इसमें जो है मैं आधा घंटा दे रही हूँ। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैलकुलेशन को जो है स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें टेबल्स याद होने चाहिए। 1 to 20 तो हर कोई को याद रहता है, एक बच्चे को भी याद रहता है, लेकिन जहाँ तक मैं एब्जॉर्ब क्यों हूँ, हमें 30 से 40 तक के भी टेबल्स आने चाहिए। स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट वगैरह निकालना है, क्यूब वगैरह जो भी है वो हमें मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। तो अभी ये दोनों को जो है मैं साथ लेके चल रही हूँ। हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तभी जाके जो है हम मैथ में जो है मैथ जो है हमारा स्ट्रांग होगा। और उसके साथ साथ जो है रिवीजन पक्का ज़रूरी है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर जब तक आप उस पर रिविज़न नहीं करते हैं तो वो चीज़ पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके चीज़ें हमें सही तरीके से याद नहीं रहती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम रेगुलर जो है रिवीज़न, पढ़ाई के साथ साथ रिवीज़न भी करते जा रहे हैं तो वो हमारा बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो आई होप इससे आपको मदद ज़रूर ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स बस इन्हीं चीज़ों को जो है फॉलो करके जो है मेरा मैथ पहले से मुझे ऐसा लगता है कि सुधर गया है। और मीन्स मैथ को लेकर जो मेरा कॉन्फिडेंस लो रहता था वो जो है थोड़ा सा अप हुआ है। और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैथ को लेके जो है मेरा कॉन्फिडेंस पूरा हाई रहेगा कि हाँ मुझे मैथ कहीं से भी कुछ हो जाए, मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को भी इस चीज़ से मदद मिली होगी। और पिछले कुछ दिनों से तो पढ़ाई मेरी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा तबीयत जो है मेरा डाउन था, तो इसी वजह से। और अभी तो सब कुछ ठीक है और हमारा 2024 भी जो है अब लास्ट पे है, 2 ही 4 दिन बचे हैं, अब 2025 आने वाला है। और थोड़ा सा डर जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि अब पता नहीं फेक न्यूज़ है या फिर जो भी है, पता चल रहा, सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा CBT 1 का, तो जो कि ग्रेजुएट लेवल वाला है वो अप्रैल में होगा और इंटर लेवल वाला जो है वो मई जून के आसपास ही होगा। तो मेरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं है, चाहे वो GK GS का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो मैथ का हो, मेरा बिल्कुल भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो उस चीज़ को मुझे लेकर थोड़ा सा डर लग रहा है कि हाँ अगर इन केस अप्रैल में एग्ज़ाम होता है तो मार्च तक जो है हमें अपना सिलेबस कंप्लीट रखना होगा। साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस भी जो है मायने रखता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पढ़ते जाते हैं और पीछे का जो है कुछ भी अगर हम रिवाइज नहीं करते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता है। कुछ चीज़ें याद रहती है लेकिन कुछ चीज़ें याद नहीं भी रहती है। तो फिर अगर जब हम रिवीजन के टाइम 1 मंथ के बाद, 2 महीना के बाद लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम रिवीजन करना बैठते हैं तो पता चलता है कि कुछ चीज़ें याद है और आधा से ज़्यादा चीज़ें तो हम भूल चुके हैं। तो साथ साथ में आप रिवीजन करते चाहिए। मैं अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताती हूँ आपको। मैं अगर थोड़ा सा भी पढ़ती हूँ ना, अगर मैं क्यों ना 4 क्वेश्चन ही याद की हूँ GK GS में या फिर मैथ रीजनिंग में, क्यों ना मैं 5 क्वेश्चन ही सॉल्व की हूँ या 10 क्वेश्चन ही क्यों ना सॉल्व की हूँ, लेकिन उस चीज़ को जो है मैं रिवीजन रेगुलर करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। और इन केस जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ उससे पहले अगर मैं जो कल पढ़ी हुई रहती हूँ उस चीज़ को सबसे पहले मैं रिवीजन करती हूँ, उसके बाद ही जो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और प्रैक्टिस में मुझे थोड़ा उतना समय नहीं लगता है, फिर 1 वीक के बाद मैं जब उस चीज़ को करती हूँ तो मेरा ईजिली हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यू मेरा रिवीजन रहता है। तो आप भी ऐसे चीज़ें फॉलो कीजिए। जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आधा समय निकाल के आप अपने रिवीजन को दीजिए, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GK GS हो। और GK GS की तो बात ही अलग है, इतना बड़ा सिलेबस है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और कुछ नहीं। और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और हेल्पफुल
हुई हो, हेल्प मिली हो और जो बिगिनर है उनका कन्फ्यूज़न भी दूर हुआ हो। मेरा भी कन्फ्यूज़न मैथ को लेकर बहुत ही ज़्यादा था, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी मुझे नहीं मालूम थे, अभी भी उतना नहीं मालूम है। फार्मूला वगैरह भी मीन्स उतना याद नहीं है मुझे, वानी जो अगर मैं बताऊँ तो उतना मुझे याद नहीं है। मेरी ये कमज़ोरी है, मैथ को लेकर शुरू से है। शायद मैं पहले ध्यान नहीं दी हूँ, इस वजह से जो है मुझे आज ये मतलब भुगतना पड़ रहा है मैथ को लेकर। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए, और जो समय बीत गया उसको लेके पछताने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी समय है कि उस चीज़ को बेहतर किया जाए। और दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ मैं कर ही लूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, और भी बाकी चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, जब तक हमारे पास टाइम है तो उस चीज़ को क्यों ना कोशिश किया जाए, बस मेरा यही मानना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर रही है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत हेल्प मुझे भी मिल जाए। और बस अब मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय।